नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज के बारे में कि हरतालिका तीज 2023 में कब पड़ेगा, इस तीज के व्रत को किस प्रकार से रखा जाता है, इस तीज के व्रत को रखने के नियम तथा व्रत विधि क्या होगी। तो आइए जानते हैं। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने के लिए माँ गौरी एवं भगवान शंकर की पूजा तथा व्रत रखती हैं। ये त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तथा हरतालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। ये आम तौर पर अगस्त या सितंबर के महीने के आसपास ही पड़ता है। नई विधा के अनुसार कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां भी हरतालिका व्रत का पालन करती हैं। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ हरत यानी कि अपहरण और आलिका का अर्थ होता है स्त्री यानी कि सहेली तथा तीज यानी तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती की उनकी सहेलियों ने अपहरण करके उन्हें एक घने जंगल में ले गई थी, जिससे कि पार्वती के पिता उनका विवाह ना करा सके और उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दे। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती तथा भगवान गणेश की बालू रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। इसमें भगवान शिव को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहाग सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे दिए जाते हैं। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने तथा रात्रि को जागरण करने का इस व्रत में विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ावे व हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोले। हरतालिका तीज मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं सवर्ण गौरी व्रत रखती हैं। वे माता गौरी से सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामनाएं गाती हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि क्या होगी तथा इस व्रत को रखने वाली स्त्री को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं ऋषि जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध पुष्पों से सजाकर उनके भीतर रंगोली डालकर उसे चौकी पर रखा जाता है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं तथा सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक जलाता जाता है। उसके पश्चात दाहिने हाथ से अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग, फूल और पानी लेकर इस मंत्र का संकल्प करें। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महम करिष्ये। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलवा बांधकर पूजा की जाती है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है और सबसे लास्ट में माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है अथवा पढ़ी जाती है। इसके पश्चात आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूर्ण है, शिव जी की उसके बाद तथा सबसे लास्ट में माता गौरी की पूजा अर्चना व आरती गाई जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण भी करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन भी करती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिलव पत्तर, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्रोत द्वारा आराधना की जाती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है व ककड़ी का हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित किया जाता है।
अब जानते हैं हरतालिका व्रत में पूजन की सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ती है। फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, विविध प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेल पत्तर, समी पत्तर, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाडा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्रित की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध एवं शहद, ये सभी सामग्री हरतालिका व्रत में पूजन के समय जरूरी होती है। ये थी दोस्तों हरतालिका व्रत के नियम व व्रत विधि से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें व साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।